प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, सुबह के 11 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन सुबह 11 बजे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार। और कल की कक्षा तक हम लोग इसके संधि विचार में दिए हुए स्वर संधि के अंतर्गत रिक्त्यकः सूत्र तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब उस सूत्र के नीचे मित्रों यह अगला सूत्र दिया हुआ है वृद्धि रेचि। इस सूत्र से आज की कक्षा का अध्ययन प्रारंभ करना है। तो मित्रों, आप सभी लोग अपनी पुस्तक बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रविष्का ओपन कर लीजिए और अपनी नोट्स चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो यह सूत्र मित्रों आप लोगों को भटकना न पड़े, उन्हीं की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 48 पर सबसे नीचे 5वां सूत्र दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस सूत्र का अध्ययन करते हैं। और मित्रों, एक चीज हम बता देना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे भाई बहन फोन करके शुल्क पूछते रहते हैं, सर आप कितना शुल्क लेंगे, आपकी पेमेंट क्या है। तो मैं आप लोगों से कह दे रहा हूँ मित्रों कि यह कोचिंग बिल्कुल निःशुल्क है। जो भी मैं आप लोगों को अध्ययन करवा रहा हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ, संपूर्ण कोर्स की करवाऊंगा और इसी YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी पर ही करवाऊंगा, और वह भी निःशुल्क करा रहे हैं। इसके लिए मुझे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे सर क्यों, तो छोड़िए इस बात को, है ना, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं मित्रों वृद्धि रेचि सूत्र से। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों यह सूत्र कैसा सूत्र है ना। तो देखिए, क्योंकि यह भी जानना आवश्यक है, यह देखिए विधि सूत्र है ना, वृद्धि संधि का विधान कर रहा है। अब प्रश्न उठता है मित्रों किन किन कंडीशन में वृद्धि संधि का विधान कर रहा है। तो चलिए हम लोग सूत्र को पकड़ते हैं, पता चल जाएगा किस कंडीशन में वृद्धि संधि का विधान कर रहा है। तो मित्रों इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं सूत्र को। अगर अलग करते हैं मित्रों तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे वृद्धि और इसके बाद एच, वृद्धि एच। ठीक, अब इसी दो शब्दों से मित्रों, दो पदों से अर्थ पूरा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे मित्रों, यह आत की अनुवृत्ति ले लेंगे। कहां से ले लेंगे, आद गुणः वाले से आत की अनुवृत्ति ले लेंगे। ठीक, अब इसके बाद है ना पूर्व परयोः एकः, यह हम लोगों का अधिकृत है। ठीक, क्या, पूर्व परयोः एकः, यह क्या है, हम लोगों का अधिकृत है। राइट, चलिए अब इसका अर्थ यदि अब इतना लिख देने के बाद मित्रों यदि हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे तो यह हम लोगों को आराम से इसका अर्थ आ जाएगा। क्या अर्थ आ जाएगा, अब यह देखिए कि आत अर्थात करें कि अ या आ के परे, इसका मित्रों पंचमी विभक्ति एक वचन है, इसका देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन है, एच में देखिए एच में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इधर भी प्रथमा एक वचन है। अब देखिए हम लोग इसका निकाल लेंगे अर्थ, तो क्या निकल जाएगा अर्थ, यह देखिए कि आत का मित्र हो जाएगा अर्थात अ या आ के परे, अ या आ, इधर सप्तमी है मित्रों तो पर में हो। एच प्रत्याहार में मित्रों, एच प्रत्याहार में सप्तमी लगा दिया तो एच, तो एच प्रत्याहार में क्या कौन सा वर्ण आ जाते हैं मित्रों, ए ओ फिर आई और फिर औ। यह हम लोगों को 4 वर्ण मित्रों प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं ए आई औ च, है ना, ए आई औ च। तो कह रहे हैं ये 4 वर्ण यदि अ या आ के बाद यह प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि पूर्व और परयोः एक, और क्या फिर यहाँ पर वृद्धि है ही है। ठीक, यह तो आत हुआ, आत के परे एच, तो यहाँ मित्रों हम लोग आत लिख लिए, यहाँ पर एच लिख लिए। अब इसके बाद कह रहे पूर्व और पर के स्थान पर एक, यह पूर्व और यह पर, इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि है, एक वृद्धि हम कर देंगे, इन दोनों के स्थान पर मित्रों एक वृद्धि कर देंगे। आगे बातें समझ में एकदम अब। ठीक, अर्थात कुल मिला जुला करके हम लोग देख ले तो सीधी सीधी सी बात है मित्रों, अ या आ के बाद यदि ए आए या फिर आई आए या फिर ओ आवे या फिर क्या आवे औ, ठीक, यह दोनों आ जाए मित्रों तो वृद्धि आदेश हो जानी है। चलिए अब हम लोग मित्रों उदाहरण में चलते हैं इसके। तो हम लोगों के बाबूराम सक्सेना से ही पहले मित्रों उदाहरण देखते हैं। हम लोग बाबूराम सक्सेना का उदाहरण दिया मित्रों कृष्णधन एकत्व। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं, कृष्ण धन एकत्व। राइट,
अब कृष्ण धन एकत्व मित्रों यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं कि कृष्ण के, अब यहाँ पर थोड़ा सा मित्रों हम आप लोगों को तोड़ करके बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ हमारे भाई बहनों का रिक्वेस्ट है कि सर हलंत इत्यादि लगा करके विसर्ग जो भी है उसको बताते हुए चलिए, इतनी बढ़िया पढ़ने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए मित्रों, कृष्ण है, ड़ में से अ निकाल देंगे। अब यहाँ पर ए है, ठीक, ए को रख लेंगे। इसके बाद हम लोग कत्वम को अलग कर देंगे, है ना, कत्वम। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये वाला कंडीशन पूरा, अ या आ के बाद ए आ गया है, तो अ यहाँ पर है मित्रों, यहाँ पर ए है, इन दोनों के कंडीशन पूरा। अब इनके ऊपर क्या आदेश हो जाएगी मित्रों, वृद्धि आदेश। ठीक, इस सूत्र के द्वारा, वृद्धि रेच इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर एक वृद्धि आदेश। लेकिन मित्रों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वृद्धि है कौन कौन, वृद्धि है कौन कौन। तो वृद्धि संज्ञा किनकी है मित्रों, हम लोगों ने पहले ही अध्ययन कर चुका है कि आ, है ना, कि आ, आई और औ, इन तीनों को मित्रों क्या कहते हैं हम लोग, वृद्धि कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं, वृद्धि संज्ञा है। तब तीन ठो हो गया, लेकिन यह तो हम लोगों को यहाँ बताया ही नहीं गया है कि इन तीन वृद्धि में से यहाँ पर कौन से हम रखेंगे, आ को रखेंगे, आई को रखेंगे कि औ को रखेंगे। तो ये तीनों अब सोचेंगे कि हम कौन आए कौन न आए, तीनों में झगड़े भी हो सकते हैं। तब मित्र हम लोगों के लिए अगला सूत्र आ जाता है क्या, इस सूत्र की मित्रों कल भी चर्चा हुई थी, है ना, स्थाने अंतरतम। यह सूत्र आकर के कह देता है कि जो सबसे इन दोनों का, अ और ए का जो सबसे नजदीकी इन तीनों में से पाया जाएगा वही आएगा। लोग अपनाते उसी को हैं जो सबसे नजदीकी होता है। तो नजदीकी में मित्रों हम कैसे पता करेंगे इसको, तो हम उच्चारण स्थान को देख लेंगे। उच्चारण स्थान मित्रों अ का क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, यह मित्रों सिद्धि इस प्रकार से मैं कल भी बता चुका हूं, आज आप लोग बोर मत होइएगा, इसको एक दो बार मित्रों देख लेंगे तो एकदम याद हो जाएगा, है ना। अब यह ना एक, अब ए का देख लेंगे, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। तो यहाँ मित्रों इसका हमको कंठ और तालु दो स्थान प्राप्त हुआ, इसका कंठ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों में से यह उच्चारण स्थान किसके पास है। तो आ का देखेंगे, तकु विसर्जनीय नाम कंठ, है ना, तो यह खारिज हो गया क्योंकि इसके अंदर तालु नहीं है ना। अब हम औ को अगर देख लें तो कह देंगे ना कि कंठोष्ठम, उदतो कंठ ओष्ठम। तो यहाँ पर मित्रों कंठ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ओष्ठ आ जा रहा है, ठीक है, तो यह भी खारिज। अब आई को ले लेंगे, ए दैतो कंठ तालु। तो मित्रों वृद्धि हमको यही यहाँ पर मिलता है जो कि सबसे इसका नजदीकी साबित होता है प्रूफ के द्वारा। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है, कोई भी शब्द आप इधर से उधर हेर फेर जरा सा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जब यह वृद्धि आदेश हो जाएगा मित्रों, हम यहाँ पर वृद्धि आदेश कर देंगे इन दोनों के स्थानों पर, और क्या हो जाएगा, आई, है ना, आई हमारा वृद्धि हो गया। तो क्या हो जाएगा, अब ड़ में आई मिला देंगे मित्रों, तो क्या हो जाएगा, ड़ में कोई स्वर तो है नहीं, या आई मिला देंगे कृष्णाय। अब यहाँ पर देखिए कत्वम, कृष्णाय कत्वम, है ना। अब यह हमारा मित्रों हो गया संधि। अब हमारी एक बहन का कहना है कि सर, कल भी कमेंट्स में उनका देख रहा था कि सर इसका हिंदी भी अर्थ भी बता दिया करिए, बच्चे पूछते हैं, सीबीएसई क्लासेस करके कोई हैं। ठीक, तो देखिए इसका हिंदी हो जाएगा बहन, कृष्ण की एकता। चलिए आप लोग अब हिंदी भी हम बताते चलेंगे, हर एक शब्द का नोट करते चलिएगा। आप लोगों को बाबूराम सक्सेना में नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम हैं। कृष्ण की एकता, ठीक, ये हम लोगों का सिद्ध हो गया। अब बताइए इसमें तो कोई समस्या है नहीं। ठीक, अब इसी तरह से मित्रों इसमें जो है कि गंगाधन ऐसा दिया हुआ है ना, गंगाधन ऐसा हो जाएगा गंगेशा। ठीक, चलिए इतना साफ कर लिया जाए पहले, है ना। इसको भी हटा ही लेते हैं, तब उसको देखते हैं, ये तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब देखिए अगला है कि गंगाधन ऐसा, गंगेशा, जलधन ओघ, जलौघा। इसको भी आप लोग मित्रों सेम उसी तरह है, जलधन ओघ, है ना। गंगाधन ऐसा का तो सेम होगा, यहाँ पर ओ लगा हुआ है, जलधन ओघ, जलधन ओघा जलौघा। अब यहाँ पर मित्रों देखिए अ है,
यहाँ पर क्या है, ओ है। इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश क्या हो जाएगा मित्रों, औ, क्योंकि हमारा यह कंडीशन पूरा कर रहा है। औ आदेश करके मित्रों हम लोग क्या बना लेंगे, जलौघ, जलौघ। अब हिंदी भी देख लीजिए, तब जल का प्रवाह क्या हो जाएगा मित्रों, जल का प्रवाह। ठीक, ये हो गया। और सेम इसी तरह से मित्रों यह भी दिया है, गंगा धन ओघ, गंगौघ, अर्थात गंगा का प्रवाह। राइट, अब इससे तो ज्यादा बस इतना ही इसमें उदाहरण है, और अभी और भी मित्रों उदाहरण है आउट थोड़ा सा इससे बाहर से, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब फिर से आप लोग अपने इतना दिमाग में बैठा लीजिए मित्रों, सीक्वेंस एकदम संधि आप लोगों को सरल दिमाग में बहेगी। जैसे कल हम लोगों ने एक उत्सर्ग सूत्र को पढ़ा था आद्गुणः का, फिर उसके बाद जितने उसके अपवाद रहे गुण को छोड़ करके कुछ और कर रहे थे वृद्धि और पररूप, उसको देखा था। ठीक इसी तरह से आज हम लोगों ने इस वृद्धि को देख लिया। तो हर जगह इस कंडीशन में आने पर वृद्धि नहीं होती है, कहीं कहीं यह जो है कुछ और भी हो जाता है। अब कौन सूत्र क्या क्या कर रहे हैं मित्रों, अब इसमें से छटनी करेंगे। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब आ गए इस वृद्धि रेचि सूत्र के बाद मित्रों अगला सूत्र है एंग पररूपम, जो कि आप लोगों के इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 49 पर नीचे में सबसे पहला ये सूत्र दिया हुआ है क्रमशः। तो देखते हैं अब इस सूत्र को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मित्रों यह कैसा सूत्र है, तो विधि सूत्र है। यह तो मित्रों जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर सूत्र को हो सकता है एक न एक परीक्षा में पूछ ही देता है। विधि सूत्र है, अब किसका विधान करता है मित्रों, तो पररूप का विधान करता है। यह आप लोगों को परीक्षा में भी पूछता है मित्रों कि पररूप का विधान करने वाला सूत्र कौन है, एंगः पदान्तादति या एंगी पररूपम या अन्यत्र। इसलिए हम लोगों को यह भी याद रखना है कि यह विधि सूत्र है, पररूप का विधान करता है। किस कंडीशन में पररूप का विधान करता है, तो सूत्र में देखते हैं। कह रहे हैं कि एंगी पररूपम, एंगी अर्थात एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में मित्रों कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे हम लोगों को, तो एंग प्रत्याहार में सिर्फ ए आएगा और ओ आएगा, यही दो आएंगे। कह रहे हैं ये दोनों। अब यहाँ पर मित्रों देखिए सप्तमी का एक वचन है, तो जब भी सप्तमी का एक वचन सूत्र में नजर आ जाए तो उसको आप लोग पर में रखा करिए। उसको कहाँ रखेंगे, पर में। यह सूत्र निकालने के लिए भी मित्रों 6 सूत्र दिए हुए हैं। खैर उसकी आप लोग अगर विस्तृत व्याख्या चाहेंगे तो मैंने उसको भी पढ़ा रखा है लघु सिद्धांत कौमुदी वाले में, है ना। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी तो देख सकते हैं। तो इस एंग अर्थात ए ओ को पर में होने पर अब आगे कह देते हैं मित्रों इधर क्या होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए यहां पर। ठीक, अगर अवर्णांत उपसर्ग इस तरफ है पूर्व में और पर में यदि एंग अर्थात ए या ओ आ गया तो पर वाला ही पररूप आदेश हो जाएगा, यानी पूर्व वाले पर या पर वाला जाकर के उस अ के ऊपर आदेश हो जाएगा। आगे बातें समझ में। अब उदाहरण देखते हैं मित्रों, प्राधन एजते। अब आप सभी लोग मित्रों हम उम्मीद करते हैं, हम जान रहे हैं कि आप पराया आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए देखते हैं इसको हम लोग। अब इस प्र में मित्रों हम लोग थोड़ा सा इसमें से अ निकाल लेते हैं। प्रधन अ, धन ए यहाँ पर है मित्रों, इसके बाद कर लेते हैं अलग हम लोग जते को। अब देखिए यह देखिए कंडीशन पूरा हुआ कि नहीं, यह प्र में अकारांत उपसर्ग है ना, अवर्णांत उपसर्ग है, तो हमारा कंडीशन पूरा। इधर देखिए एंग धातु का है तो यह भी कंडीशन पूरा। ठीक, जबकि देखिए अगर अ के बाद ए आता है मित्रों, तो अ के बाद ए आने पर कौन सा संधि होता है, यहाँ पर हमको गुण प्राप्त हो रहा था, यह गुण प्राप्त है ना, यह गुण प्राप्त है यहाँ पर। लेकिन यह सूत्र इसका अपवाद सूत्र है मित्रों, एकदम नोट कर लीजिएगा। यह परीक्षा का बहुत बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न है ना, कि वृद्धि रेच का अपवाद कौन है, तो नीचे 4-5 सूत्र दे देगा मित्रों। यह एंगी पररूपम अपवाद सूत्र है। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर हमको अ के बाद ए होने पर गुण प्राप्त था, लेकिन यह आके कह रहे भैया अब हमारी भी यहाँ सुन लो, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम गुण नहीं होने देंगे, हम पररूप करेंगे। ठीक, तो पररूप कर दिए मित्रों, तो इस अ को हटा करके, इस अ को हटा करके ए लग जाएगा, तब क्या हो जाएगा, प्रधन ए धन जते
ठीक इधर का अब मिला देंगे मित्रों, क्या हो जाएगा, प्रेजते। राइट, बन गया हम लोगों का। अब देखिए इसका हिंदी भी जान लीजिए मित्रों कि अत्यंत चमकता है, अत्यंत चमकता है। राइट, है ना। आप लोगों के यहाँ बाबूराम सक्सेना में नहीं दिया होगा, नोट कर लीजिए, हो सकता है यदा कदा यत्र तत्र काम ही दे दे। ठीक, तो यह रहा मित्रों हम लोगों का ये प्रेजते सिद्ध हो गया। अब इसमें से कहीं से भी प्रश्न आएगा मित्रों कि प्रधन एजते यह किसका अपवाद है, यह भी पूछा जा सकता है। तो वृद्धि रेच का अपवाद है, किससे यहाँ पर पररूप हुआ, तेंगी पररूपम से पररूप हुआ। अब इसी का मित्रों अगला भी उदाहरण है, उसको भी बस देख लीजिए। उपधन ओषति, उपधन ओषति उपोषति, क्या हो जाएगा मित्रों, उपोषति। ठीक है, बाकी की कंडीशन सेम, इसमें अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इसका हिंदी का हो जाएगा मित्रों कि जलाता है, यह भी नोट कर लीजिए, जलाता है। राइट, तो हम समझ रहे हैं मित्रों, ये समझ में आ गया होगा। याद रखिए इसका भी एक अपवाद सूत्र है मित्रों, है ना, इसका भी एक अपवाद सूत्र आ जाता है, लेकिन शायद वह आगे है कि नहीं है, शायद वह आगे नहीं है, छोड़ देते हैं, खैर नहीं है तो जाने देते हैं। ठीक, अभी या फिर आगे आगे तो चर्चा हम कर लेंगे, भी देखे नहीं है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला कोई एक और है वार्तिक, उसके तरफ बढ़ते हैं। अब इसके आगे मित्रों जस्ट दूसरे नंबर पर देखिए दिया हुआ है वासुपी। अब देखिए यह आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा कि यह सूत्र है कि वार्तिक है कि क्या है। तो देखिए मित्रों यह अनुवृत्ति है, यह क्या है, अनुवृत्ति है। और किस सूत्र से आती है, जस्ट 48वें पेज पर देखिए मित्रों आप लोग, हम लोगों ने कल उसका अध्ययन किया। 48वें पेज पे दूसरे नंबर पर नीचे जो सूत्र दिया हुआ है, कौन सा सूत्र, वासुप्या पिछला, वासुप्या पिछला, यह सूत्र दिया हुआ है ना। तो इसी सूत्र की अनुवृत्ति है यह वासुपी, जो उसी सूत्र में से आ जाती है। जैसे किसी अनुवृत्ति तो मित्रों आप लोग जानते हैं कि उसी सूत्र का कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं, तो इसी वासुप्या पिछला सूत्र की ही यह अनुवृत्ति है वासुपी। अब यह आकर के कह देती है कि पररूप होगा लेकिन विकल्प से, अगर नाम धातु परे हो तब, जैसे कि हम लोगों ने कल अध्ययन किया था मित्रों। अब उदाहरण में देखिए सब स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। उदाहरण क्या है मित्रों, उपधन एड कियति, उपधन एड कियति, उपधन एड कियति। अब यहाँ पर मित्रों देखिए एड कियत, देखिए यह नाम धातु है ना। नाम धातु किसको कहते हैं मित्रों, आप लोग संभवतः उम्मीद करते हैं जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो उसको बाद में देख लिया जाएगा। ठीक, यह नाम धातु है। अब नाम धातु एड कियत ही, तो अब यहाँ पर मित्रों अकारांत उपसर्ग तो है, अर्थात हमारा इस एंगी पर रूपम के इस पूर्व वाले कंडीशन को पूरा करता है। ठीक, पूरा कर रहा है, तो यहां पर कर एक बार विकल्प से क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, उपेड कियति, उपेड कियति। ठीक, यह मित्रों किससे हो जाएगा, यह पररूप हुआ, यह क्या हुआ, पररूप हो गया। और कह रहे हैं कि एक बार इस अनुवृत्ति के कारण, अनुवृत्ति आने से एक बार क्या हो जाएगा मित्रों, पुनः ये दीर्घ हो जाएगा, अरे वृद्धि हो जाएगी। तो पुनः मित्रों जब वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उपैड कियति। ठीक, क्या हो जाएगा, उपैड कियति। अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछ दे उपधन एड कियति, रूप इसका संधि होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन उपेड कियति, दो ऑप्शन उपैड कियति, तीसरा ऑप्शन यह दोनों, और फिर चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों यह दोनों होगा, यह दोनों होगा, क्योंकि एक बार पररूप होता है एंगी पररूपम से, और दूसरी बार में उपैड कियति बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी तरह से मित्रों दिया है प्रधन ओधीयति, है ना, प्रधन ओधीयति, प्रोधीयति और प्रोधीयति और प्रौधीयति। ठीक है, तो अब पुस्तक में दिया हुआ है, अब उसमें भी ज्यादा कुछ बताना है नहीं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एव चानियोगे वार्तिक की तरफ। तो अब अगला इस वार्तिक को देखते हैं मित्रों, एवे चानियोगे, है ना, जो कि इसमें तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। तो यह कह रहे हैं कि यदि यह एव, यदि एव चानियोगे, यदि अनियोग अर्थात कर अनिश्चय वाचक शब्दों के साथ जुड़ा होगा,
तब फिर वृद्धि नहीं होगी। तो फिर वृद्धि नहीं होगी मित्रों, यह इस पर लिखा गया वृद्धि रेची पर ही वार्तिक है या फिर कल इसका अपवाद है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्वा एव भोक्ष्यसे, भोक्ष्यसे। अब इस उदाहरण से मित्रों समझिए, यहां पर आप लोगों के हिंदी में लिखा हुआ है स्पष्ट से कि कहीं भी खा लेगी, कहीं भी खा लोगे लोगे। राइट, कि कहीं भी खा लेंगे, है ना, चाहे कहीं भी खा लोगे। अब यहां पर मित्रों देखिए यह एव है, यह एव जो है इस अनिश्चयवाचक को कहीं भी अर्थात यहां भी वहां भी कोई निश्चय तो है नहीं। करें यदि यह एव अनिश्चयवाचक इसके साथ जुड़ा होगा कारण से, तो करें तब फिर यह वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि मित्रों यहां पर देखिए क्वा में अ है, यहां पर हम लोगों को ये प्राप्त है, तो इसके अनुसार अ के बाद ए पर आने पर वृद्धि ऐ होना चाहिए था। लेकिन यह एवेचा नियोगे वार्तिक आकर के निषेध कर दिए कि अगर कहीं भी खा लोगे ऐसा अर्थ रहेगा निश्चयवाचक, तो फिर वृद्धि नहीं होगी मित्रों। जब वृद्धि नहीं होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेव, सीधे सीधे पर रूप करके क्वेव भोक्ष्यसे। आ गई बातें समझ में। अगर कह रहे यहीं यदि निश्चयवाचक रहेगा तब हमारा यह वृद्धि रेची काम करेगा। उदाहरण देखिए, है ना, कि जैसे तत्र, तत्र एव भोक्ष्यसे, भोक्ष्यसे, है ना, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, कि वही खाएंगे, अर्थात कि हम किचन में ही खाएंगे, रसोई घर में ही खाएंगे, वही खाएंगे, है ना। तो यहां पर मित्रों निश्चयवाचक हो गया, यह क्या हो गया, निश्चयवाचक। ठीक, तो जब यहाँ पर निश्चयवाचक हो गया मित्रों तब हमारा यहाँ पर वृद्धि रेची काम करेगा और यहाँ पर अ और ए पर वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा, तत्रैव भोक्ष्यसे, है ना, तत्रैव भोक्ष्यसे। आ गई बातें समझ में। तो यहाँ पर यदि मित्रों पूछ दे तत्रैव भोक्ष्यसे पूरा वर्ण रख करके कि किस सूत्र से यहाँ पर संधि हुई है, तो किस सूत्र से हुई है मित्रों, एकदम नोट कर लीजिए, वृद्धि रेची सूत्र से हुई है, वृद्धि रेची सूत्र से यहाँ पर संधि हुई। और अगर आप लोगों से क्वेव भोक्ष्यसे लिख करके पूछ दे कि किससे यहाँ पर क्या हुआ है, पररूप, किससे मित्रों यहाँ पर पररूप हुआ है ना, तो आप लोग उदाहरण सूत्र में वार्तिक में आप लोगों को एंगी पर रूपम भी देगा, वासुपी भी देगा, एवेचा नियोगे भी देगा, ऑप्शन में तीनों देगा मित्रों। कंफ्यूज करने के लिए एकदम नोट कर लीजिए। तो जब क्वेव भोक्ष्यसे में पूछ दे किससे पररूप हुआ है तो एकदम लगा दीजिए मित्रों एव चानी योगे से, एव चानी योगे से यहाँ पर पररूप हुआ मित्रों, एकदम नोट कर लीजिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना परीक्षा में मित्रों एकदम। ठीक, चलिए हम समझते हैं अभी ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बड़ा महत्वपूर्ण वार्तिक की तरफ। तो अब इस आगे एवेचा नियोगे के आगे मित्रों जो वार्तिक है वह है सकंधवा दिशु पर रूपम वाच्यम, है ना। यह आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है मित्रों की परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण यह वार्तिक है। तो ध्यान से देखते हैं, कह रहे हैं हम कात्यायन कि सकंधु आदि में भी पररूप हो वाच्यम, मैंने ऐसा कहना चाहिए था। क्योंकि मित्रों महर्षि पाणिनि ने यहाँ बस एंगी पररूपम अर्थात एंग धातु परे होने पर पररूप हो इतना ही कहे थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि महर्षि पाणिनि तब कात्यायन है तो कहे महर्षि पाणिनि आपसे एक चीजें छूट गई थी, आप बस एंगी पररूपम ही कह करके रुक गए, है ना। जबकि आगे देखिए और भी संसार में लोक में यह वर्ण मिलते हैं कि सकंधु आदि में भी पररूप हो ऐसा कहना चाहिए था। अब मित्रों आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि यह सकंधु इत्यादि यह कौन है, ठीक, तभी तो इसको हम पररूप करेंगे। तो देखिए मित्रों यह गण है, यह सकंधु क्या है, सकंधु क्या है, गण है। हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली भूमिका में ही, महर्षि पाणिनि की एक रचना है गणपाठ भी है, गणपाठ भी है, ठीक है, कहा जाता है इसकी भी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। अभी इस रचना में है क्या, तो देखिए अष्टाध्यायी में हम लोगों को 258 कितना मित्रों 258 गणों का उल्लेख मिलता है।
यह कहाँ पर मिलता है हम लोगों को? अष्टाध्यायी में मिलता है। जैसे एक गण अभी हम लोगों को आ गया सकंधु, एक गण यहाँ मिल गया ना। इसी तरह से ऐसे 258 गण का उल्लेख है। अब इस गणों में मित्रों है क्या चीज? तो गणों में मित्रों कुछ है नहीं, बस यह नाम दिया हुआ है ना, सकंधु, करकंधु, मनस, है ना, इत्यादि इस प्रकार के शब्द हैं। ठीक, और इन शब्दों को मिला करके मित्रों महर्षि पाणिनि ने एक समूह बनाया है, और उस गण में उस समूह का जो पहला वर्ण है उसको वही नाम दे दिया गया है ना। जैसे सकंधु, ठीक, जैसे सकंधु आदि। अब इसमें कई शब्द आ जाते हैं, है ना, करकंधु भी है, उस आगे हम लोग देखेंगे तो मनस भी है, इत्यादि कई शब्द आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों यह गण है। अब कह रहे हैं यही कात्यायनकार और वार्तिककार कि जितने भी सकंधु आदि यानी इस गण में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में भी पररूप हो ऐसा कहना चाहिए था। अभी इन शब्दों का मित्रों हम लोग जो जो शब्द आते हैं कुछ का देख लेते हैं उदाहरण। ठीक, कुछ का उदाहरण देखते हैं तो पहले ही, अच्छा एक चीज और नोट करिए कि पररूप आदेश हो तो कह रहे कहाँ आदेश हो। चलिए अच्छा हम लोग उस पर चर्चा भी बाद में ये कर लेंगे, पहले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो मित्रों क्या है उदाहरण में? शक धन अंधु, यहीं से प्रारंभ करते हैं पहले। शक धन अंधु, ठीक, चलिए अब यह शकंधु हम लोग जो बनाते हैं मित्रों, जो यह शक है, यह शब्द जो है मित्रों इस गण में पठित है। अब इसके बाद देखिए यह अंधु आ गया। अब यहाँ पर जरा देखिए, ठीक है, अब शक धन अंधु मित्रों यहाँ पर देखिए क्या है, अ है, और यहाँ पर भी मित्रों क्या है, अ है। अब यहाँ पर अ है तो मिल करके मित्रों हम लोगों यहाँ पर क्या हो रहा था, अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हो रहा था, यह नोट कर लीजिए। तो यह वार्तिक इस वृद्धि रेची की नहीं है, याद कर लीजिएगा, यह वार्तिक वृद्धि रेची के लिए नहीं आई, यहाँ पर आई है किसके लिए? उस अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र को रोकने के लिए, उसका अपवाद है यह। तो अ कह रहे मित्रों यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त था? आ अर्थात दीर्घ। तो कह रहे अब यहाँ पर देखिए दीर्घ नहीं होगा, पर रूप आदेश होगा। ठीक, पर रूप आदेश होगा। तब प्रश्न उठता है मित्रों कहां पर रूप आदेश होगा? तो कह रहे कि टी, है ना, कह रहे हैं कि तच्च टेह, यह सिद्धांत कौमुदी में आता है मित्रों, तच्च टेह, ये वाला बात है। तो कह रहे हैं कि उसकी टी संज्ञा पर हो। भाई नहीं तो प्रश्न उठेगा ना मित्रों कि ये वाले अ पर हमको पर रूप करना है कि यहाँ करना है, कहाँ करना है, या एक सवो में भी अ है, यहाँ पर हम देखेंगे स में भी अ है, क में भी अ है, तो हम इस स वाले अ पर करेंगे पर रूप की क वाले पर? तो कह रहे कि तच्च टे, इसकी जो टी संज्ञा होगी मित्रों उसी पर हम करेंगे पर रूपादेश। तो इसकी टी संज्ञा कहाँ से हम लाएंगे मित्रों? तो यहाँ पर सूत्र आ जाता है कौन सा? अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। इस टी के द्वारा मित्रों इसका इसमें शक में टी संज्ञा किसकी हो जाएगी? इस अ की हो जाएगी टी संज्ञा। जब इस अ की टी संज्ञा हो गई तो इसी पर यह वाला आदेश होकर के क्या बन जाएगा मित्रों? शकंधु। आदेश कहने का मतलब सीधा सीधा मोटा मोटी मित्रों कि ये वाला अ एक को इसमें से हटा देना है। ठीक, इसके ऊपर ये वाला आकर के लग जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा हम लोगों का शकंधु। शकंधु अर्थात मित्रों हिंदी आप लोगों में दिया है कि नहीं? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए मित्रों, शकों का कुआं, शकों का कुआं। ठीक है, अंधु अर्थात होता है मित्रों कुआं, तो शकों का कुआं। आ गई बातें समझ में? अब इसी तरह से मित्रों अगला जो उदाहरण दिया इसमें कुलटा, है ना, अगला का उदाहरण है कुलटा, कुल धन अटा, कुल धन अटा। तो यहां भी मित्रों हम लोगों को दीर्घ संधि प्राप्त है, लेकिन उसका यह वार्तिक बाध्य करके मित्रों सेम हो जाएगा क्या? कुलटा। अभी प्रश्न उत्तरी की चर्चा भी बाद में होगी मित्रों, है ना, अभी पहले सिर्फ उदाहरणों को देख लीजिए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों कुलटा का? कि व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, राइट। अब देखिए, अब इसमें से मान लेते हैं मित्रों ये सब तो हम लोग हल कर ही लेंगे, इस सब में हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। अब अगला जो एक ठो आता है मनीषा, उस मनस धन ईसा को भी देख लेते हैं। मनस धन ईसा, ठीक है। अब मित्रों यह भी देखिए आप लोगों को
किसमें पठित है? यह मनस शब्द भी, यह मनस शब्द भी इसी शक आदि में ही पठित है। यह इतना एकदम नोट कर लीजिएगा। इसलिए अब यहाँ पर भी मित्रों सकंधवादिश में पठित होने के कारण इस वार्तिक से पररूप आदेश होगा। तब यहाँ पर पररूप कहाँ से होगा मित्रों? यह बार बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग मन निकाल देंगे मित्रों टी संज्ञा पर। जब भी आदेश होगा मित्रों ई इधर आदेश हो जाएगा ना पररूप, तो कहाँ पर होगा? तक चटे टी पर होगा। तो मन, अब इसका हम लोग टी संज्ञा क्या निकालेंगे? इसका टी संज्ञा क्या हो जाएगा? अस, यही ना होगा, अचो इत्यादि टी से अस। अब अस के बाद मित्रों यहां पर हो जाएगा ईशा। अब हम लोग इस अस को हटा करके इसके स्थान पर ई को आदेश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? मन धन ईशा। अब मित्रों हम लोग इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा? मनीषा। क्या हो जाएगा? एकदम हो जाएगा मनीषा। मनीषा अर्थात मित्रों बुद्धि, ठीक। अब इसी तरह से मित्रों इसके पतंजलि एक और भी उदाहरण है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा मित्रों। यह तो मान लेते अब आप हम लोगों के इस बाबूराम सक्सेना में यही तीन ही उदाहरण दिया है, मनस, धन, ईशा और उल्टा और सकंधु। यह तो मित्रों हम लोगों ने देख लिया है ना। अच्छा चलिए पहले इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं, कैसे पूछेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ अन्य उदाहरण महत्वपूर्ण जो है। अब पूछेगा शक धन अंधु में किस सूत्र से सकंधु बना है मित्रों, या वार्तिक से? तो एकदम धार दे मारिएगा, सकंधु आदि सुपर रूपम वाच्यम से, है ना। या फिर इसका संधि क्या होगा? तो शक धन अंधु है, अरे सकंधु, और विच्छेद क्या होगा? तो शक धन अंधु, राइट। सकांधु नहीं लगाना है, वैसे आप सभी लोग जानते हैं। और से मित्रों यही प्रश्न हम लोगों के तीनों उदाहरण से हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ अन्य उदाहरणों को भी मित्रों देख लेते हैं, है ना। जैसे देखिए करकंधु, बस मैं लिख दे रहा हूं मित्रों, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। करकंधु, ठीक है। एक ये है और एक है पातंजलि, है ना। पतत धन अंजलि, पतंजलि, है ना, ठीक है, ही होगा पतंजलि, है ना। यह मित्रों शुद्ध इस प्रकार से होगा। चलिए इसका अच्छा हम इसका विच्छेद भी लिख देते हैं, है ना। नहीं तो हो सकता है आप लोगों को विच्छेद में गड़बड़ा जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कहेंगे कि सर अगर यो आप बता दिए होते तो हमारा 1 नंबर बन गया होता, ठीक। पतत धन अंजलि, अन आधा इया जली, है ना मित्रों, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। अक्सर करके लोग यहाँ पर धोखा खा जाते हैं और इस अत के जगह पर अ जब मित्रों आ जाएगा तो पतंजलि हो जाएगा, राइट। उसी तरह से मित्रों करकंधु का क्या हो जाएगा? कर्कधन अंधु। एकदम मित्रों ज्यादा से ज्यादा आप लोग उदाहरण देखने की कोशिश कीजिए, है ना। जितना ही ज्यादा उदाहरण देखेंगे उतना ही ज्यादा परिपक्व होंगे। नियम तो भाई ठीक है, नियम तो याद होना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है अगर हो सके तो, ठीक है ना। अब इसी में मित्रों एक है देखिए सारंग, यह भी नोट कर लीजिए, एकदम महत्वपूर्ण है ना। सारंग, सारंग अर्थात मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा? सार धन अंग, है ना। यह हम लोगों के अभी किसमें आया था? अभी जो मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं ना, उसी में सारंग जो आता है चातक और हरिण इत्यादि, ठीक है, भौरे। तो सारंग यहाँ पर भी मित्रों देखिए सकंधवादि सुपर रूपम वाचम से, और याद रहे ये कर्क पतत सार ये सब मित्रों इसी सकंधवादिशु में पढ़े गए, इसीलिए सब पर रूप हो रहा है ना। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। अभी इसी तरह है देखिए हलीसा है, अंगलीशा है, सीमंत है ना, सीमधन अंतः, यह भी नोट कर लीजिए मित्रों, सीमंत, सीमधन अंतः, ठीक है। यह सब एकदम महत्वपूर्ण वर्ण है। सीमधन अंतः, सीमंतः, सीमांतः मत कर दीजिएगा आप लोग, नहीं पूछेगा मित्रों तो अच्छे लोग धाराशायी हो जाएंगे। मनीषा के जगह एक मित्रों हलीशा भी बनता है इसका, है ना। यह हलीशा भी नोट कर लीजिएगा, हलीशा, है ना, अर्थात हल्का दंड, अर्थात हल्का दंड, ठीक है। सीमंतः, ठीक। चलिए तो हम समझ रहे मित्रों, अब ये सकंधवादिशु वाला वार्तिक अभी आप लोगों को नोट हो गया होगा, एकदम इस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखिए, अब देखिए यहाँ पर, चलिए अब इसको नोट करते रहिए।
अब हम लोग थोड़ा सा इसका ये कर लेते हैं। चलिए, वैसे हम समझ रहे हैं मित्रों, यहाँ पर विशिष्ट अब करने की आवश्यकता नहीं है एक एक सूत्रों को, लेकिन इतना हम लोग अब समझिए कि यहाँ वृद्धि रेची से हो करके पररूप संधि, फिर वासुपी और ये करके हम लोगों का अब समाप्त हो गया। अब देखिए आगे मित्रों युको यड़ची आ जाता है। ठीक है, चलिए युको यड़च को भी देख लेते हैं आज ही। तो अब अगला सूत्र है मित्रों युको यणचि। यह सूत्र उसी 49वें पृष्ठ पर ही सबसे नीचे दिया हुआ है, 5वें नंबर पर। ठीक, तो देखते हैं मित्रों यह कैसा सूत्र है। तो यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। ठीक, विधान करता है, किसका विधान करता है मित्रों? यण संधि का विधान करता है। एकदम नोट कर लीजिएगा, वैसे सामान्य बात है, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि किस कंडीशन में यह यण का विधान कर रहा है, तो कंडीशन भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इक, फिर क्या यहाँ पर कर ले मित्रों यण, है ना। फिर इसके बाद क्या चीज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इकह यण और इसके बाद अच है ना, अच। अब विभक्ति निकाल लेते हैं। इकह में मित्रों देखिए षष्ठी एक वचन है, यण में प्रथमा एक वचन है, अच में सप्तमी एक वचन है। तो हम लोगों का मामला स्पष्ट हो गया। इक के स्थान पर याद रहे कि यहाँ पर जो अभी तक हम लोग मित्रों पढ़ रहे थे उसमें पंचमी यहाँ पर थी, इसमें षष्ठी विभक्ति है। और षष्ठी विभक्ति सूत्र में मित्रों जहां नजर आ जाए आप लोगों को, वहां कुछ भी कार्य होगा तो उसी षष्ठी के स्थान पर होगा। अभी इस चीज को हम समझाएंगे आप लोगों को। इक अर्थात मित्रों इक के स्थान पर। अब देखिए अर्थ एकदम आ जाएगा मित्रों। इक बोले तो ई उ और री और क्या चीज मित्रों, री। ठीक, इक के स्थान पर, षष्ठी है तो मित्रों हमेशा स्थानीय होता है, इक के स्थान पर। अब मित्रों अच, यह सप्तमी है, इक के स्थान पर यण, तो यण मित्रों पहला है तो क्या हो, करें यण आदेश हो, यण आदेश हो। और कब करें, करें अच, सप्तमी विभक्ति में तो अच परे होने पर, अच परे होने पर। अच का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, अच, अच बोले तो कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। यदि मित्रों मैं अब इसको ज्यादा डिटेल में हम लेकर के नहीं हम जाएंगे, यदि आप लोगों को ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, यहाँ पर इतने शॉर्ट में नहीं समझ में आता होगा, तो एलटी के दृष्टि से मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी से इको यणचि ये संधि पूरा पढ़ाया हुआ है। और अक्षर बाई अक्षर क्रमशः बाई, जैसे सूत्र का मैथ लगता है ना, क्रमशः चलते हैं, उसी प्रकार से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। तो वहां से भी प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैं इसको इन स्क्रीन जब लास्ट होगा वीडियो तो मैं उसकी प्ले लिस्ट को हम डाल देंगे। तो देख लेते हैं, यानी इक के स्थान पर यण आदेश हो अच परे होने पर। स्पष्ट हो गया ना कि इक के स्थान पर, षष्ठी है तो इक के स्थान पर यण आदेश हो अच परे होने पर। सिंपल सी बात मित्रों। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ और कहना था, ध्यान नहीं आ रहा है दिमाग में, छोड़ देते हैं। अच्छा चलिए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है मित्रों कि दधि धन अत्र, पहला ही उदाहरण है, दधि धन अत्र। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। पहले द लिख लेते हैं और द में ध को लिख लेते हैं, इसके बाद इसके इकार को अलग कर लेते हैं मित्रों, फिर यहाँ पर अ कर लेते हैं, फिर यहाँ पर त्र कर लेते हैं। हाँ याद आ गया क्या कहने वाले थे, ये कहने वाले थे कि हम लोगों ने मित्रों किस संधि को पढ़ा अभी इसके पहले। अभी हम लोगों ने कल की कक्षा में जो पढ़ा, क्या बोलते हैं कि गुण संधि को, गुण संधि पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वृद्धि भी पढ़ लिए, है ना, क्या पढ़ लिए, वृद्धि भी पढ़ लिए। और इन दोनों के स्थान पर हो रहा था मित्रों। अब इन तीनों संधियों की खासियत और इससे संधि मित्रों एक अंतर जान लीजिए आप लोग। गुण में क्या हो रहा था मित्रों, है ना, कि अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आप लोगों को रोकना चाहेंगे इसके मित्रों। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ा जल्दी आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि समय ज्यादा विलंब तो नहीं हो रहा आप लोगों का, क्योंकि मित्रों आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है ना। तब देखिए गुण में मित्रों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अ के बाद यदि ई आता है तो इन दोनों के स्थान पर मित्रों गुण ए हो जाता है। गुण क्या हो जाता है, ए हो जाता है।
यह हम लोगों ने गुण में पढ़ा था। और उसके बाद जब हम लोग दीर्घ पढ़े थे, दीर्घ संधि भी पढ़े थे मित्रों, तो अ और आ ए पढ़े थे ना, चाहे अ और अ, तो इन दोनों के स्थान पर मित्रों दीर्घ आदेश हो जाता था, इन दोनों के स्थान पर हो रहा था। और मित्रों जब हम लोग अभी अभी वृद्धि पढ़े थे, तो वृद्धि में क्या था, अ के बाद यदि ए आता है तो दोनों के स्थान पर वृद्धि आई आदेश हो जा रहा था, ये हो रहा था ना। लेकिन यहां पर इन तीनों संधियों से मित्रों डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यह है यहां पर कि अब इन दोनों के स्थान पर अर्थात ई और अ, इन दोनों के स्थान पर य यानी कि क्या, यण आदेश। तो यण जो आदेश होगा मित्रों, यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, य व र और ल, यही आएंगे ना, हलंत लगा लेते हैं सब में, ठीक, य व र ल यही आएंगे। तो याद रहे जो ई और अ के स्थान पर यण, इन दोनों के स्थान पर यण आदेश नहीं होगा, यही अंतर है। इन दोनों में मित्रों ये वृद्धि गुण, दीर्घ और वृद्धि दोनों के स्थान पर आदेश हो रहे थे, यहाँ दोनों के स्थान पर आदेश न होकर के कहाँ आदेश होगा, इसको हटा दीजिए मित्रों, सिर्फ इस इक के स्थान पर यण आदेश होगा। आगे बातें समझ लेना, सिर्फ इस इक के स्थान पर यण आदेश होगा मित्रों, दोनों के स्थान, दोनों को हटा करके एक आदेश नहीं होगा, सिर्फ इसके स्थान पर आदेश होगा। इसलिए जब भी मित्रों हम लोग इसका परिभाषा बोलते हैं तो कहते हैं कि अ और ई के स्थान पर गुण एकादेश हो, गुण एकादेश हो, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो। लेकिन यहां कहते हैं कि यण के स्थान पर है, अरे इक के स्थान पर यण आदेश हो, इक के स्थान पर यण आदेश हो। चलिए तो मित्रों अब हम लोग यहाँ पर यण को आदेश कर लेते हैं। अब ई का, अब मित्रों ई में हम लोगों को देखिए कि यण प्रत्याहार में हमको यह 4 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ई के स्थान पर कौन सा यण आएगा, या आएगा कि वह आएगा कि र आएगा, तो हम स्थानांतरतम लगा लेंगे, है ना। तो कह देंगे ये स्थानांतरतम के इचु यशानाम तालु, इचु य, है ना, इचु य, तो य मित्रों है ना यशानाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान तालु, इसमें य का उच्चारण स्थान तालु। तो हम लोग यहाँ पर मित्रों क्या कर लेंगे, य लगा लेंगे, आ गया ना। चलिए नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा य, और यहाँ क्या लिख देंगे मित्रों, द ध, धन य धन अत्र, क्या है मित्रों, अत्र, ठीक। अब मित्रों यह जो है इस य में यह अ तो आ ही जाएगा, क्योंकि यह व्यंजन है, स्वर इसमें से है ही नहीं है। तो अब यह, इसको तो स्वर प्राप्त नहीं होगा, तो यह आधा हो जाएगा दध्यत्र। अब बताइए मित्र हुआ कि नहीं हुआ, एकदम नोट कर लिया है ना, यहां पर तो कोई समस्या नहीं। ठीक इसी तरह से मित्रों अब आगे है इति धन आह, इत्याह, मधुधनरी, मध्वरी, गुरुधन आदेश, गुरुवादेश, ठीक। चलिए एक दो और देख लेते हम लोग इसमें से, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ा जाएगा। एक दो उदाहरण अभी और देख लेते हैं, इतनी तो सिद्धियां मित्रों समझ में, क्योंकि रिकार वाला उदाहरण और रिकार वाला उदाहरण अर्थात इस य का व का तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मधुधनरी, मध्वरी। अब इस रिकार वाला भी, र ल वाला भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। र ल का उदाहरण मित्रों दिया है, देखिए धात्रिधन अंश, धात्रिधन अंश, यही है ना, ठीक, धात्रिधन अंश देख ले मित्रों, पता नहीं क्या पता त्रुटि हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। अब यहाँ पर मित्रों अलग अलग कर लेते हैं, धा कर लें और फिर त कर लें, त में हलंत लगा करके जो इसके में जो रिकार है इसको अलग कर लेते हैं, फिर अंश कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर री है, यहाँ पर मित्रों अ है, तो इस री के बाद अब री हमारा एक प्रत्याहार में आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर री देखिए एक प्रत्याहार में आ गया। अब इसके बाद देखिए अ है, तो यानी कि यह अच है, कोई भी अच रहेगा काम कर जाएगा मित्रों, कोई भी ए टू जेड अच रहेगा तो काम कर जाएगा, ठीक। अब ये मत कहिएगा सर री के बाद री आएगा तब तो इस सूत्र में नहीं काम करेगा मित्रों, तब तो आकाश वर्णे दीर्घ काम कर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आकाश वर्णे इको यणचिका दीर्घ है, क्योंकि यह तो कह देते हैं ना कि इक के बाद कोई भी स्वर आ जाए यण कर देना है। तो भाई ई के बाद अगर ई के बाद ई आ गया
तब तो वृद्धि न करना पड़ेगी। इसीलिए इको यड़चिका अकः सवर्णे दीर्घ अपवाद सूत्र है मित्रों। यह आप उत्सर्ग सूत्र है, यह मैंने पहले ही आप लोगों को विधिवत चार्ट खींच के समझाया है। चलिए ठीक है, तो यहां पर मित्रों क्या आदेश हो जाएगा, री को यण आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, यण। अब री पर यण आदेश करना है मित्रों, तो कौन सा आदेश होगा यण में, र, क्योंकि यही ऋतु रसाड़ा मूर्धा। तो जब हम र आदेश कर देंगे और यहां देखिए धा है, त है, धन र धन अंश। अब मित्रों त और र को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, धात्र। अब यह अ इसमें चला आएगा, धात्रंश। आगे बातें समझ में, कोई समस्या नहीं मित्रों। ठीक इसी तरह से हम लोग इसमें मातृधन पितृधन आकृति पित्राकृति, सवितृधन उदय सवित्रोदय, है ना, और मातृधन औदार्य मात्रोदार्यम सिद्ध कर लेंगे मित्रों। अब देखिए ऋधन आकृति है, ठीक उसी तरह से, है ना, इस ऋधन आकृति का भी मित्रों सिद्धि होगी। अब हम समझ रहे उसको बताने की, बस री को हटा देंगे, उसके अंदर उसके स्थान पर ल ये ला देंगे, फिर आ लग जाएगा। चलिए हम दिखाई देते हैं आप लोगों को, बस थोड़े समय में 30 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। री धन आकृति, यही लास्ट उदाहरण है मित्रों बाबूराम सक्सेना में, है ना। अब यहां पर देखिए मित्रों री है ना, री आ गया कि नहीं आ गया, इक के स्थान इक मिला हमको यहाँ पर, इक के बाद देखिए अच, कोई भी अच आ गया, इस री को क्या स्थान हम कर देंगे, ल, ठीक कर देंगे, ल हो गया। अब ल धन आकृति, आकृति, अब ल में आ जाएगा मित्रों, तो क्या हो जाएगा, लाकृति। कोई समस्या नहीं है मित्रों, एकदम वेरी सिंपल है, ठीक है। अब इसमें से आप लोगों को जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, उन प्रश्नों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं मित्रों। इको यणच कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। इको यणच किसका विधान करता है, यण सूत्र का विधान करता है। ऋधन आकृति में किस सूत्र से ये संधि हुई है, तो इको यणच सूत्र से संधि हुई है। ऋधन आकृति का क्या हो जाएगा मित्रों, लाकृति। संधि क्या होगा, लाकृति। लाकृति का विच्छेद क्या होगा मित्रों, ऋधन आकृति। ये तो सभी के उदाहरण पर काम हो जाएगा। और इसके बाद इसका अगर अपवाद पूछा मित्रों, इसका अपवाद कौन सा सूत्र है, तो लगा देंगे अकः सवर्णे दीर्घ है। और इसी का अपवाद मित्रों आदगुणः का भी कुछ सूत्र आते हैं, नहीं आदगुणः का नहीं आएगा, उसको रहने देते, ठीक है, उसमें ज्यादा झमेला हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा मित्रों आज का। अब आगे देखिए है एचो एवयावह, ठीक है। अब एचो एवयावह को मित्रों हम लोग पढ़ेंगे तो लोपा साकल्य भी उसी समय पढ़ना पड़ेगा। तो हम समझते हैं मित्रों आज की कक्षा यहीं तक रहने देते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे। अब एक एक दिन में मित्रों हम लोग कितनी संधि पढ़ लिया आज, एक तो वृद्धि संधि पढ़ लिया, पररूप संधि पढ़ लिया और यण संधि पढ़ लिया। एक एक दिन में 300 और 100 संधि पढ़ ली मित्रों। तो अगर यही स्पीड हम लोगों की रहेगी तो भी मित्रों हम लोगों को ज्यादा दिन नहीं लगेगा, अर्थात कल नहीं तो कल शाम तक, नहीं तो मतलब परसों हम लोग स्वर संधि समाप्त कर देंगे 3 दिन में। तो अब इसके से अच्छा स्पीड मित्रों क्या चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो आज की कक्षा में रहने देते मित्रों। कैसा लगता है मित्रों कमेंट्स जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट्स करते हैं, एनर्जी मिलती है, नहीं तो बोलते बोलते थक जाते हैं, यहाँ चिल्लाओ फिर कॉलेज में चिल्लाओ तो थकान हो जाती है, ठीक है मित्रों। अब कल मिलेंगे 11 बजे। नमो नमः।